हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने मुग़ल शासक वाली सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर ये सारे कर लिए हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़े ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करवाने जा रही हूँ। इन सभी में जो जो भी इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं या फिर कोई किसी की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको ट्रिक्स के माध्यम से आपको वो जो चीज़ें लर्न करवाऊँगी। तो ये बड़ी ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। आप प्लीज़ इसको देखना और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के युद्ध। ठीक है, बाबर का पहला युद्ध, फिर कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध एंड देन घाघरा का युद्ध। पहले तो अब हम इनको लाइन वाइज कैसे याद करना है। देखो, ये चारों युद्धों को लाइन वाइज कैसे याद करना है, एक स्टोरी के माध्यम से। देखो, जब भी आपके घर में आता है पहली बार कोई, तो आप क्या करते हो, पहले उनको पानी पिलाते हो, फिर खाना खिलाते हो, फिर वो क्या बोलता है कि अब मेरे को देर हो रही है, मुझे घर जाना है। बस इसी से आपको ये सारे जो युद्ध है ना, ये लाइन वाइज लर्न हो जाएंगे। देखो, पहले पानी, तो पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, फिर क्या खिलाते हो, खाना, खाना से क्या आएगा, खानवा का युद्ध। फिर वो क्या बोलता है कि मुझे देरी हो रही है, देरी से कौन सा आएगा, चंदेरी का युद्ध। घर जाना है, घर से घाघरा का युद्ध। क्लियर, ये चीज़ तो आपको लर्न होगी कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में है। बाकी सारे ये लाइन वाइज हुए हैं। जैसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527, फिर चंदेरी का युद्ध हो गया 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। अब हमने याद करना है कि युद्ध किस किस के बीच में हुआ, क्योंकि अभी हम बहुत सारे युद्ध हैं ना, हम भूल जाते हैं। ये तो हमें पता है कि बाबर के युद्ध है, अब कौन है ऑपोजिट पार्टी में वो देखना है अब हमें। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध, पहले बात तो ये, इन चारों युद्धों में जो है बाबर विजय रहा है। टिक लगाइए, मतलब वो जीत गया। ठीक है, किस किस के बीच में है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब ये कैसे याद रखोगे, बाबर तो पता है, याद क्या करना है, इब्राहिम लोदी। पहली बार जब कोई घर पे आता है तो उसको पानी, है ना, पानी जब सर्व करते हो तो क्या बोलते हो, लो जी पानी ले लो। लो जी से लोदी, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, फिर आ गया खानवा का युद्ध। खानवा से क्या था, उसने खाना खाया, बाबर और किसके बीच में, ये राणा सांगा। तो खाने में क्या था, साग, साग से क्या आएगा, सांगा। क्लियर, ये दो हो गए। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध, बाबर और राजपूतों के बीच में। अब देखो, राजपूत मतलब राजा के जो पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, चंद्र के समान होते हैं, उनमें इतना तेज होते हैं वो चंद्र के समान। तो चंदा, यहाँ से आएगा चंदेरी। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध, बाबर और अफ़गानों के बीच में। अब देखो, घाघरा के ये पहनने वाली चीज़ है ना, औरतें डालती हैं चोली और घाघरा। और अफ़गान भी क्या, अफ़गानी होती है ना, ये ड्रेस होती है अफ़गानी सलवार, तो ये भी पहनने वाली। तो घाघरा से अफ़गानी जो है वो रिलेट हो जाएंगी। इससे आपको ये सारा लर्न हो गया। एक बार हम क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। पहला युद्ध है, पहले तो युद्ध देखो, पहले पानीपत का युद्ध, देन खाना खिलाया, खानवा का युद्ध, फिर देरी हो रही थी, चंदेरी का युद्ध, फिर क्या हुआ, फिर उसने कहाँ जाना था, घर, तो घाघरा का युद्ध। और ये तो आपको याद होगा 1526, 27, 28 और 29। पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और दूसरा पानी है तो उसको क्या बोला, लो जी, ऐसे सर्व किया, लो जी, एक इमेजिनेशन किया करो अपने दिमाग में। ठीक है, ऐसे सर्व किया, लो जी पानी ले लो, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब खाना, खाने में क्या बना है, साग, है ना, तो साग बना है, तो बाबर और राणा सांगा। चंदेरी, चंदा के समान राजपूत के राजाओं के पुत्र। ठीक है, और घाघरा से क्या रिलेट होगा, अफ़गान, तो बाबर और अफ़गानों के बीच में। इनमें ये सारे जो हैं वो अपराजित हुए हैं, जीतते कौन है, बाबर। क्लियर है, इससे आपको बाबर के युद्ध वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख मकबरे। अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। ठीक है, तो प्रमुख मकबरे कहाँ कहाँ बने हैं, जिससे पहले हम देखते हैं शाहजहाँ। वैसे अभी हमने पढ़ना है, लेकिन अभी अब देखो, मैं ये तो नहीं है कि इन तीनों के लिए बनाऊंगी, है ना, तो एक दो चीज़ें मैंने भी करवानी है, लेकिन आप उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। ठीक है, शाहजहाँ, इनका मकबरा कहाँ पर है, आगरा। अब इसको कैसे याद रखोगे, शाहजहाँ से क्या राइम आ रहा है, सारा जहान। सारा जहान किसका फ़ैन है, ताजमहल का फ़ैन है। शाहजहाँ ने क्या बनवाया, शाहजहाँ से क्या आएगा राइम, सारा जहान,
किसका फ़ैन है? ताजमहल का। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो शाहजहाँ, आगरा। क्लियर? बाबर, सारे युद्ध अब इसको कैसे याद करोगे? बाबर, इसका मकबरा कहाँ पर है? काबुल। बाबर ने सारे युद्ध में विजय रहा, हमने पीछे देखा सारे युद्ध जीत रहा है, तो मतलब इसमें कोई इतनी इसमें पावर है कि कोई इसको काबू नहीं कर सकता। तो इसका मकबरा कहाँ पर हो गया? काबुल में। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर, और इसका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदर। अकबर का क्या आएगा? सबसे अकबर मतलब सबसे आप ये लगा लो शक्तिशाली या फिर है ना लंबे टाइम तक शासन करने वाला शासक था। तो अकबर सबसे बेस्ट था ना, तो उसको जो अच्छा होता था ना उसको क्या बोलते थे? सिकंदर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदर में। ठीक है। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं, अब ये कैसे याद करोगे? हे माँ, हुमायूं से क्या आ रहा है? हे माँ, माँ कहाँ पर है? दिल के अंदर या दिल्ली। ठीक है। हे माँ, हुमायूं से ही राइम आ रही है ना, हे माँ, और वो कहाँ? मास, दिल, दिल से आएगा दिल्ली। या फिर ऐसे याद कर लो, ट्रिक एक और ये भी है कि आपको पता है एक एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, इतनी सुंदर है कि उन पे दिल आ जाता है। तो हुमा से हुमा कुरैशी और दिल से दिल्ली। क्लियर? जैसे मर्जी याद कर लो। नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। जब हम शेर को देखते हैं तो हमारी क्या होती है? सांसें रुक जाती हैं, मतलब इतना डर लगता है कि हमारी सांसें रुक जाती है, और हम क्या बोलते हैं? राम राम राम, हे राम जी हमें बचा लेना इनसे, है ना। तो सासाराम, शेरशाह ये हो गया। औरंगजेब, इनका मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद। अब देखो जेब, जेब में क्या होते हैं? पैसे, पैसे क्या? दौलत। तो जेब और दौलताबाद। क्लियर? ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। जहांगीर, लाहौर। जहाँ गिरा वहाँ मतलब वो हार गया, कोई रेस लग रही है तो अगर वो गिर गया तो वो हार जाएगा ना। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ हो गया? लाहौर में। नेक्स्ट देखो बहादुर शाह जफर, इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून। बहादुर शाह जफर, बहादुर दुनिया कैसी होती है? रंगीन। ठीक है। रंगीन से क्या आ जाएगा? रंगून। क्लियर है? ये आपके सारे मकबरे लर्न हो गए। एक बार रिवीजन करते हैं। शाहजहां, सारे जहां में क्या है? ताजमहल। अच्छा, है ना। तो कहाँ जाएंगे ये? शाहजहाँ का मकबरा आगरा में। बाबर, बाबर सारे युद्ध जीत रहा था, इसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था, तो इसका क्या आएगा? काबुल। नेक्स्ट है अकबर, अकबर इतना शक्तिशाली था कि मतलब जो बेस्ट था उसको हम सिकंदर बोलते हैं ना, तो ये क्या आएगा कि वो सारे जीत रहा था ना युद्ध, इसलिए वो सिकंदर। हुमायूं, हुमा कुरैशी, दिल में है दिल्ली। शेरशाह, शेर को देखते हैं तो सांसें रुक जाती हैं, सासा राम, और हम राम राम बोलते हैं। औरंगजेब, जेब से दौलत, दौलताबाद। और जहांगीर गिरा तो वो हार गया, लाहौर। और बहादुर शाह जफर, रंगून। अब देखो ये ट्रिक्स आपको बताने का मतलब ये है, जैसे हमारे ऑप्शंस आएंगे ना, आपको ये नहीं कि ट्रिक याद करनी है, जब आप ऑप्शन देखोगे ना, जैसे शेरशाह देखा तो ऑप्शन में आएगा काबुल, सिकंदर, दिल्ली और सासाराम। आपको एकदम से राइम आएगी दिमाग में कि हाँ शेर को देख के क्या होता है? सांस से रुकते हैं, राम राम। दिल्ली तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऐसे आप ना एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर जो है करेक्ट। एट द एंड हमारा मोटिव क्या है? करेक्ट आंसर को टिक करना है ना। हमारा मोटिव कुछ और नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, करेक्ट आंसर टिक करना है। तो वो हम किसी भी वे से जैसे मर्जी लर्न करें, एट द एंड हमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मुग़ल शासक व उन सिंहासन, मतलब ये वाले मुग़ल शासक जो हैं वो सिंहासन पर या फिर गद्दी पर कब बैठे। ठीक है। पहले हैं बाबर, ये बैठे 1526 ईस्वी में। आप ये तो आप ऐसे याद कर लोगे, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, तभी ये सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट है हुमायूं, ये बैठे थे 1530। हुमायूं से अब क्या करोगे याद? माँ, माँ को पेंशन कब मिलेगी? महीने की लास्ट डेट 31 भी होती है, बट मोस्टली हम 30 रख लो, है ना, 30 तारीख को। तो ये तो याद रखोगे कि 15 वाली सीरीज़ ही है, तो 1530। ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी, ये मुगल शासक तो नहीं थे, सूरी वंश के थे, लेकिन बीच में आते इसलिए मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। यहाँ से वर्ड क्या आता है? शेर। अब जो शेर है ना वो चारों कोन, अगर शेर आ जाए रूम में, हम क्या करेंगे? चारों कोनों में बैठ जाएंगे ऐसे दब के, ज़ीरो बन के, है ना।
गोलू से बन के ऐसे, जब कोई बंदा डर जाता है तो ऐसे इकट्ठा सा होकर ऐसे नहीं बैठ जाता है, तो ऐसे सपोज करो कि चारों कोनों में ऐसे बैठ गए हैं 4, तो 4 और कैसे बैठे हैं 0 बन के, तो 1540 हो गए शेर शाह सूरी। क्लियर। देन इस्लाम शाह सूरी, ये भी सूरी वंश के, 5 साल बाद 1545। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं तो आपको वैसे भी याद होगा कि हुमायूं 2 बार ये गद्दी पर बैठे हैं, 2 बार सिंहासन पर बैठे हैं। एक 1530, नेक्स्ट 1555। ठीक है। अब 1555 ये तो आपको वैसे लर्न हो गया। नेक्स्ट देखो आप अकबर 1556। ठीक है, अकबर कब बैठे गद्दी पर 1556 ईस्वी में। अकबर के बारे में हमने क्या देखा था पिछले जब ट्रिक बनाई थी, जो अकबर है वो सबसे, हम बोलते थे लंबे समय तक शायद सबसे इंटेलिजेंट माना था। और सिकंदर की इसको उपाधि दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि इस यहाँ पे देखा था ना हमने कि इसकी जो वो है मकबरा वो सिकंदर पे है, हमने ऐसे इसको सिकंदर से रिलेट किया था। अब देखो जो सिकंदर है भाई वो तो एडवांस होगा, मतलब एक नंबर तो अब भी होगा नॉर्मल लोगों से, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा। तो यहाँ पर 55 है तो एक एक्स्ट्रा तो +1, तो 1556 हो जाएगा ये। क्लियर। नेक्स्ट है जहांगीर 1605। अब जो नेता होते हैं वो 5-5 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठते हैं, फिर क्या करते हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो गिर मतलब जगह प्रॉपर्टी वो बना लेते हैं। तो 5 वर्ष और गिर से प्रॉपर्टी, तो 1605। क्लियर। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां से क्या वो आएगी, सारे जहां 2-7। ठीक है, 2-7 2-7 सब ऐसे बोलते हैं ना, सारे जने 2-7 तो 1627 ईस्वी। नेक्स्ट है औरंगजेब। जेब में पैसा कब आता है, जब रिटायरमेंट हो जाती है। तो रिटायरमेंट कौन सी एज में होती है, 58 में, है ना, 58 57 यही लगा लो, तो 58 1658 हो गया। बहादुर शाह जफर या शाह कलाम, ये है 1707, ये आप वैसे ही लर्न कर लेना। ठीक है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहादुर शाह जफर जिनको शाह कलाम भी बोलते हैं, ये 1707 है, ये 1837 है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आउटपुट इस वीडियो की अच्छी है, क्योंकि आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है। और बच्चे मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि मैम आप ट्रिक्स नहीं डाल रहे हो, तो इसलिए मैंने जितना भी अपने आज तक उसके मध्यकालीन भारत के टॉपिक करवाया ना, उसकी ट्रिक मैंने इसी में डाल दी है। क्लियर। अब हम करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े हैं। देवराय का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। देवराय तो क्या आएगी, इससे राइम क्या रही है, देवता से राय ली कि चूहा बिल में उसका सिर फंस गया। देवता से राय ली देवराय, चूहा से चौसा, बिल से बिलग्राम और सर से सरहिंद। तो ये सारा आपके चारों के चारों जो हैं वो युद्ध हो जाएंगे। ठीक है। ये किसके युद्ध है, हुमायूं के। बाबर के देख लिए हमने, हुमायूं के देख लिए। नेक्स्ट हमने कौन सा शासक पढ़ा था, अकबर। तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया अकबर इन डिटेल, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लो, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक देखना। ठीक है। तो अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ये हमने एक एक चीज़ डिटेल में देखी थी, है ना। इसके लिए ट्रिक क्या है, दास तीर्थ जा फिर इबादत में दीन ला। ठीक है, दीन या फिर दान, पहले तीर्थ जा फिर इबादत में दीन ला या फिर दान लिख लो। ठीक है। दास प्रथा का अंत किया कब, 1562 ईस्वी में। तीर्थ से तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। फिर से फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। म से मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। और ला से वैसे ही इलाही है तो इलाही संबंध की शुरुआत हो गई थी 1583 ईस्वी में।
अब ये तो आपको याद हो गया। अब ये सन कैसे याद करने हैं इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। पहले एक बार ये वाली रिवाइज कर लो। दास तीर्थ जा फिर इबादत में दीन ला। ठीक है, पहले है दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 ईस्वी में। अब 62 60 ऐसी आवाज़ आ रही है ना। अगर किसी को दास बनाओगे ना तो सोठी पड़ेगी, लाठी पड़ेगी, क्योंकि किसी को दास बनाना, स्लेवरी करवाना बहुत ही गलत कार्य है। तो 60 से क्या हो जाएगा? 62। क्लियर। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति त से तीर्थ, त से 1563 ईस्वी। जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 ईस्वी में। 64 से कौन सा वर्ड आ रहा है? चौखट। अगर न्याय चाहिए तो जज की चौखट पे जाओ। तो जजिया, जज से जजिया, चौखट से 64। क्लियर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। फतेह, किसी चीज़ को आपने फतेह करना है, मतलब विजय करना है, तो कैसे करोगे? साथ साथ रहकर एकता में रह के। तो साथ और एकता, 7-1, 1571 ईस्वी। क्लियर। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। 75 से पिक्चर वर्ड आ रहा है, तो पहले आदत थी पिक्चर देखने की, अब आदत छूट गई। इबादत, अब आदत छूट गई किसकी? पिक्चर देखने की। तो 75। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। 7 और 9 है ना, 7 और 9। तो बोला कि अगर तुम नो, नो मतलब इंग्लिश वाला नो यहाँ पर ही कंसिडर करो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं जहर खा लूँगा। तो 7 और 9, तो मजहर से जहर। तो ये भी हो गया 1579। क्लियर। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में, बात है ना। और इलाही संबत की 1583 ईस्वी में। क्लियर है। और नेक्स्ट है, आपने अब ये देखना है कि ये भी इसका संबंध पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक, जब उसका राज्याभिषेक हुआ होगा तो 56 भोग बने होंगे, क्योंकि राजा था। तो 1556 ईस्वी, ऐसे आप याद कर सकते हो अकबर का राज्याभिषेक। अब हम नेक्स्ट जो ट्रिक करेंगे वो है अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें। इसके लिए आपने ये वाली सीरीज़ जो है वो, या एक वर्ड ही है ये, सीरीज़ भी क्या एक वर्ड है, वो याद कर लो। इजबुल्ला इबादत। ठीक है, यहाँ पर भी आया था ना ये वर्ड, तो इबादत। तो बस आपने क्या याद करना है? इजबुल्ला। ई से इलाहाबाद का किला, ज से जोधा भाई का किला, ब से बुलंद दरवाज़ा, ल से लाल किला आगरा, ल से लकुआ की माता लाहौर का किला, ह से हुमायूं का मकबरा, इबादत से इबादत खाना। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के काल के प्रमुख गायक। तो इसके लिए ट्रिक है, बैंड बाजा बजाओ बारात में। बाजा से बैजू बाबरे, बजाओ ब से बाज बहादुर, है ना। र से बारात में ना, र और त, बारात, बाज बहादुर। र से रामदास, त से तानसेन। ये कौन थे? अकबर के काल के प्रमुख गायक थे। एक बार रिवाइज कर लो। बैजू बाबरे, बाज बहादुर, र से रामदास, त से तानसेन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, लास्ट है ये, अकबर के दरबार में नवरत्न, 9 रत्न थे। वो कौन कौन से 9 रत्न थे? ठीक है, नवरत्न। इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। पहले आप ये वाली, अगर ये लाइन याद कर सकते हो ये कर लो, नहीं तो एक स्टोरी है वो बता दूंगी, पहले ये देख लो। अब हम फौज में नवरत्न, अब 9 रत्न है, कहाँ मिलेंगे? समुद्र में, और समुद्र में क्या होता है? तट। तो ये वाली लाइन याद करोगे। अब हम फौज में तट पर हैं। अ से अब्दुल फजल, ब से बीरबल, ह से हकीम हुकुम, म से मुल्ला दो प्याजा, फ से फौजी, म से मानसिंह, त से तानसेन, ट से टोडरमल, और र से रहीम खान ने खाना। ठीक है। अब अगर ये लाइन नहीं याद हो रही है ना, याद करना चलो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। फैजी तो वैसे ही पता चल रहा है ना कि डिफरेंट नेम है, तो फैजी से आपने बस ये करना है फौज। फौज में ना हुक्म दिया था, मतलब देते आप जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को बोलते हैं ना, उन्होंने हुक्म क्या दिया? जल्दी जाकर ना प्याज लेकर आओ और खाना बनाओ। वहाँ पर कोई बच्चा था, टोडलर था, वो रो रहा था, बोला टोडलर को दो ताकि वो मान जाए। फौज से फैजी,
हुक्म से थर्ड वाला हकीम हुक्म, दिया कि जल्दी जाकर, जाकर जल्दी, जल तो अब्दुल फजल, प्याज मुल्ला दो प्याज़ा, लाओ और खाना बनाओ तो खान रहीम खान ने खाना, और टोडलर तो टोडरमल को दो ताकि वो मान जाए, और माँ से मान सिंह, दो बच्चे बीरबल और तानसेन। तो आपको पता ही है कि ये इम्पॉर्टेंट है अकबर के दरबार में, है ना। तो इस तरीके से भी आप इनको लर्न कर सकते हो। एट द एंड आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये अकबर के दरबार में कौन सा नवरत्न नहीं है, तो अगर आपको ये पता होंगे ना तो भी आप टिक लगा सकते हो। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कब सिंहासन पर बैठा? ए 1605, बी 1627, सी 1604 और डी 1628। इसके लिए हमने क्या ट्रिक कर देखी थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1605। गीर मतलब ज़मीन, और 5 वर्ष का शासनकाल होता है, तो वो क्या करते हैं नेता, अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनवा लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? पहले पानी पिलाया, दूसरे नंबर पे क्या किया? खाना दिया। तो पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का 1526 में, और दूसरा कब हुआ था? 1527 में। किसका? खानवा का युद्ध। और क्या खाया था? साग। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और राजपूत, बाबर और इब्राहिम लोदी, और बाबर ऑफ अफगान। तो इसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। ये कैसे हमने लर्न किया था? पानी क्या बोलते हैं? लो जी पानी पी लो, तो लोदी और लोजी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? क्या इसके लिए ट्रिक थी कि शेर को देखते क्या होता है, हमारी सांसें जो हैं वो सूख जाती हैं और हम क्या बोलते हैं? राम राम राम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी काबुल, या डी रंगून। रंगून भी नहीं है ना, दिल्ली भी नहीं है क्योंकि दिल्ली पे तो हुमा कुरैशी हैं। काबुल और लाहौर, अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो कैसे देखोगे? गिर गया, अगर गिर गए तो क्या होगा? हार ही होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लाहौर। और काबुल क्या था? मकबरा किसका था? बाबर का, क्योंकि वहाँ कैसे हमने याद की थी, काबू नहीं कर सकते जो क्योंकि वो बार बार जीत रहा था। नेक्स्ट है, जजिया कर की समाप्ति कब हुई? जजिया कर 1563, 1564, 1562 या फिर 1565। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1564। कैसे याद किया था? 64 से चौखट, और किसकी चौखट पे जाओगे तो न्याय मिलेगा? जज की। तो जजिया कर। नेक्स्ट, इनमें से कौन अकबर काल का प्रमुख गायक नहीं था? मैंने गायक की ट्रिक बताई थी। रामदास, तानसेन, फरीद खान या बाज बहादुर। ये तीनों हैं। फरीद खान जो है वो गायक नहीं थे अकबर के दरबार में। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी। ए 1554, 55, 1556 या फिर 1557। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।